डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोलॉजी के इस भाग में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि जोडियाक या राशि क्या होती हैं, कौन कौन सी राशियां हैं और इनको हम होरोस्कोप में कैसे देखते हैं और होरोस्कोप क्या होता है और उसको कैसे हमें पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि अर्थ के रेफरेंस में आपके चारों ओर का जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री में हमने बांटा, जैसा कि मैंने इसको डायग्राम में दिखाया है। इस डायग्राम में हमने आपको पूरे 360 डिग्री को 30 डिग्री के पोर्शंस में बांट दिया। तो कितने पोर्शंस बने? 360 ओके डिवाइडेड बाय 30, 12 पोर्शन बने। ईच पोर्शन को जोडियाक या राशि हम ये कहेंगे। ओके सो 1 2 आप देखेंगे तो शुरुआत हम 1 से करते हैं और ये शुरुआत जो है हम नारायणा सिस्टम के 0 डिग्री से करेंगे। सो 0 डिग्री से हमने शुरू किया, उसके बाद 30 के बाद फिर 30 से 60 ये वाला पोर्शन, उसके बाद 60 टू 90 एंड सो ऑन, एंड फाइनली ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है 330 से 360 तक। जोडियाक या राशि इस प्रकार से 12 हुई, क्योंकि 12 पोर्शन है तो उन्हीं को हमने 12 जोडियाक या 12 राशियों के नाम दिए। जो नंबर 1 राशि है जो 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है उसका नाम है मेष राशि, इंग्लिश में उसको एरीज कहते हैं। नंबर 2 वाली जो राशि है वो है वृषभ या वृष, इंग्लिश में इसे टॉरस कहते हैं, और ये 30 से 60 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 3 पे जो राशि है वो मिथुन राशि कहते हैं या जेमिनी, और वो 60 डिग्री से 90 डिग्री 60 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होती है। चौथे नंबर की राशि को हम कर्क राशि कहते हैं या कैंसर, ये 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 5 राशि का नाम है सिंह या सिंह राशि, इसको लेयो भी कहते हैं। लेयो 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 6 कन्या राशि, जिसको हम विर्गो भी कहते हैं या वर्गो, 150 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 7 पे तुला राशि, लिब्रा, 180 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 8 पे वृश्चिक राशि, जिसको कि हम स्कॉर्पियो भी कहते हैं, 210 से 240 डिग्री के बीच में होती है। धनु नंबर 9 वाली राशि होती है धनु राशि, सेगिटेरियस, ये 240 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होती है। नंबर 10 की राशि मकर राशि है, मकर राशि या कैप्रिकॉन, 270 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में होती है। कुंभ राशि जो नंबर 11 वाली होती है वो एक्वेरियस भी कहते हैं इसको, 300 से 330 डिग्री के बीच में होती है। और लास्ट वाली जो राशि होती है 12 नंबर की, इसे कहते हैं हम मीन राशि या पाइसेस, ये 330 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होती है। अभी हम जानते हैं होरोस्कोप क्या होता है। तो होरोस्कोप एक सिंपल डायग्राम या चार्ट है जिसमें हम जब जातक का जन्म होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, नेटिव का जो जन्म है उस समय के जो जो ईस्टर्न होराइजन में जो उस समय उदय राशि है, कौन सी राशि उदय हो रही है और वो किस डिग्री पर उदय हो रही है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो राशि उस डिग्री पर जातक के लग्न को दर्शाती है। ओके, उस लग्न के बेस पे हम उसका होरोस्कोप या चार्ट इस तरह से तैयार करते हैं। जैसे हमने आपको एक कालपुरुष की कुंडली को दिखाया है, तो इसमें सेंटर में नंबर 1 पे मेष राशि को दिखाया है। मेष के बाद नंबर 2 पे वृष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 पे सिंह राशि, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ और 12 नंबर पे मीन राशि। ओके सो इस तरह से इसको हम ये चार्ट एक बहुत ही बेसिक सा चार्ट है। माने जैसे एक टिपिकल होरोस्कोप कैसी दिखनी चाहिए,
एक टिपिकल हॉरोस्कोप आपको ऐसा दिखना चाहिए। जैसा कि हमने आज 12:23 पे दिल्ली में सपोज किसी जातक का जन्म हुआ, तो ये हमने रिकॉर्ड किया है इसको, और डेट है 11/11/2025। तो इस जातक का जन्म मान लो 12:23 पे दिल्ली में किसी जातक का जन्म हुआ 11 नवंबर 2025 को, तो उसकी हॉरोस्कोप कुछ इस तरह से बनेगी जैसा कि हमने आपको इस चार्ट में दिखाया है। इस चार्ट में हमने आप देखेंगे तो किस राशि का उदय हुआ, 10वें नंबर की राशि का उदय हुआ। और आप 10वें नंबर की राशि को देखेंगे तो 10वें नंबर की राशि कौन सी थी, ये थी मकर, ओके, या कैप्रिकॉर्न। सो आप देखेंगे कि इस जातक का जो जन्म है, जन्म का जो लग्न है, वो लग्न है मकर या कैप्रिकॉर्न। सो आप यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न का उदय किस डिग्री पे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा देखो 14°21' राशि का उदय हुआ, दैट इज ईस्टर्न होराइजन पे। उस समय जो राशि उदय हो रही थी वो कैप्रिकॉर्न थी, और उसकी जो डिग्री थी वो 14°21'। ओके, सो दिस इज हाउ वी वुड रीड द लग्न। और लग्न का जो नक्षत्र है वो छोटा सा हमने जैसे लिखा है SHR, तो इसको हम समझेंगे श्रावण नक्षत्र। तो नक्षत्र के बारे में भी हम अलग से बात करेंगे एक अलग वीडियो में, उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, जैसा कि हमने देखा कि लग्न हमेशा जो पहला हाउस होगा, इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये ही आपका लग्न होगा। लग्न से दूसरा जो घर है, जो हमारा सेकंड हाउस है, वो उसमें कौन सा प्लैनेट है, राहु। राहु किस डिग्री पे है, 21°55', 21°55'। और किस नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद। ओके, और ये कौन सी राशि में है, नंबर 11 की राशि है। ओके, 11 की राशि कौन सी है, एक्वेरियस। यहाँ पे देखिए एक्वेरियस लिखी है हमने, या उसको कहेंगे कुंभ राशि। तो राहु की करंट पोजीशन हम देखें तो कौन सी है, कुंभ राशि। ओके, 21°55'। नक्षत्र कौन सा है, पूर्व भद्रा। सिमिलरली अब हम थर्ड हाउस की बात करेंगे। तो थर्ड हाउस में सैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा ग्रह मौजूद है, सैटर्न। और आर लिखा है, तो आर का मतलब है रेट्रोग्रेड, माने वक्री है। सो आज के दिन 12:23 पे सैटर्न कैसा है, वक्री है। और किस डिग्री पे है, 1°11' पे। और किस राशि में है, मीन राशि में है। 12 नंबर की राशि का नाम है मीन या पाइसेस। ओके, इसी के हिसाब से ये फोर्थ हाउस कहते हैं, दिस इज योर फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मेष राशि है, यहाँ पे कोई ग्रह इस समय विराजमान नहीं है। सिमिलरली इस समय आप देखेंगे वृषभ राशि जो कि फिफ्थ हाउस है, यहाँ भी कोई ग्रह विराजमान नहीं है। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस की राशि है मिथुन या जमिनाय। ये मान के चलिए कि अभी जमिनाय में भी कोई प्लैनेट अभी मौजूद नहीं है। ऑल राइट, सेवंथ हाउस, दिस इज माई, वी कैन से दिस इज सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जुपिटर कर्क राशि में 00°55' पुनर्वसु नक्षत्र। साथ ही में इसी जोडियक में मून भी विद्यमान है, मून इज प्रेजेंट एट 13°21' पुष्य नक्षत्र। ओके, आपका जो एर्थ हाउस है उसमें उसकी राशि है लयो। लयो में केतु 21°55' पे है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। उसके बाद नाइन्थ हाउस वर्गो, कोई प्लैनेट नहीं है। फिर टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में आप देख सकते हैं तुला राशि, इसमें सूर्य, सूर्य 24°54' पे विशाखा नक्षत्र में है।
वीनस 11 डिग्री 13 मिनट पे स्वाति नक्षत्र में है। उसके बाद आप आ जाइए, दिस वाज 10th हाउस, दिस इज 11th हाउस। 11th हाउस में 11th हाउस कौन सी राशि है? स्कॉर्पियो। आप देखेंगे यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड में मौजूद है अनुराधा नक्षत्र में 12 डिग्री और 28 मिनट पे। साथ ही में कंजंक्शन है मार्स का 10 डिग्री 38 मिनट पे अनुराधा नक्षत्र, दोनों एक ही नक्षत्र में है इस समय ये प्लैनेट। और लास्ट में कौन सा ग्रह है? लास्ट में 12वां या 12th हाउस की बात कर लें तो ये 12th हाउस है, 12th हाउस। आप देखेंगे राशि कौन सी है? सेगिटेरियस। बट यहाँ पे इस समय कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं है। तो आप एक टिपिकल होरोस्कोप इस तरह से देखेंगे, जिसमें हम देखें तो लग्न क्लियरली क्या दिख रहा है? मकर लग्न की कुंडली है। मकर 10 नंबर की आपको दिखाया था यहाँ पे मैंने, 10 नंबर मकर या कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन लग्न की ये कुंडली है। सो इसको हम एएस जो लिखा है इसका मतलब एसेंडेंट होता है, इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं और हिंदी में लग्न कहते हैं। ओके, आशा है आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि होरोस्कोप क्या होता है, होरोस्कोप को कैसे देखें, उसमें ग्रहों की स्थिति को कैसे पढ़ें, नक्षत्र को कैसे देखें और किस डिग्री पे वो ग्रह मौजूद है, ये सब जानना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज के डिस्कशन को इतना ही रखेंगे, अगले डिस्कशन में इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।